क्लास हम लोग जो पढ़ेंगे कुछ डेली यूज सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग घर में करते हैं, यानी घर में यूज होने वाले जो कुछ सेंटेंसेस हैं शायद हम लोग को जब बनाने की जरूरत पड़ती है, इस सेंटेंसेस को बोलने की जरूरत पड़ती है तो हमें नहीं मिलता है। तो मैं कुछ वर्ड्स लेकर आया हूँ, कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जब घर में इस्तेमाल करेंगे। देखते बच्चों, तो सबसे पहले एक वर्ड हमने लिखा है स्ट्रेन। क्या है? स्ट्रेन द मिल्क। स्ट्रेन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं छानना। तो स्ट्रेन द मिल्क इसका मतलब था दूध छान दो। सिंपल है, हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेन द मिल्क, दूध छान दो। अब देखिएगा बच्चे, यहाँ पर आपको क्या करना है, चेंज करना है। आप सिर्फ दूध को नहीं छानते, और भी चीजें जो छानने वाली होती है। एग्जाम्पल, आप जैसे पानी को छानते हैं, या आप कह सकते हैं कि जिस तरह की चाय को भी छाना जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो भी छानने वाली चीजें होती हैं उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेन द मिल्क, स्ट्रेन द टी, या स्ट्रेन द वाटर। ठीक है, जो भी चीज छानने वाली इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको जानना स्ट्रेन का मतलब होगा छानना। क्या बोलेंगे इसको? छानना मीनिंग होगा स्ट्रेन का। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चों, लिखा सिफ्ट। सिफ्ट द फ्लोर। क्या बोलेंगे इसको? सिफ्ट द फ्लोर, आटा छान दो। अब यहां पर देखिएगा बच्चों, आटा को छानने के लिए हमने अलग वर्ड इस्तेमाल किया है, सिफ्ट का इस्तेमाल किया। सिफ्ट द फ्लोर, आटा छान दो, यानी आटा को आप छान दो। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा बच्चों कि ग्राइंड लिखा हुआ क्या है? ग्राइंड द स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले, आपको पता है। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। ग्राइंड का मतलब क्या होता है? अगर आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। कहते हैं हम लोग कोई भी जो मसाले वगैरह पीसी जाती है, या जो भी चीज आप पीसते हैं तो उसको ग्राइंड करते हैं। तो ग्राइंड का मतलब होगा पीसना। ग्राइंड स्पाइसेस, मसाले पीस दो, यानी मसाले को पीस दो। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वर्ड हमारा है पैसल। इसमें टी को साइलेंट करके बोलेंगे पैसल द गार्लिक। गार्लिक का मतलब होता है लहसुन। ठीक है ना, पैसल द गार्लिक, लहसुन कूट दो। या हम लोग यहाँ पर जैसे कि अदरक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जिंजर बोलते हैं। पैसल द जिंजर, यानी आप यहाँ पर कह सकते हो अदरक पीस कूट दो। इसी तरह हम लोग जैसे प्याज कूट दो, सो पैसल द एनियन। ऑनियन नहीं बोलेंगे बच्चों, एक्चुअली इसको बोलेंगे ONI। ON इसका स्पेलिंग होता है, बट इसको बोलते हैं एनियन बोलते हैं। तो पैसल द गार्लिक, पैसल द एनियन, पैसल द जिंजर, जो भी चीजें कूटने वाली होती हैं उसको हम लोग बोलेंगे पैसल का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे, जिसका मतलब होगा कूटना। क्या होगा बच्चों? कूटना मीनिंग होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग बच्चे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? पील द पोटैटोस। पील, पील का मतलब होता है छीलना। पील का मतलब क्या होता है? छीलना। पोटैटोस मतलब होता है आलू। तो मैंने लिखा है कि आलू छील दो, तो इसको बोलेंगे पील द पोटैटोस। आलू छीलने के लिए, यानी छीलने के लिए हम लोग बोलेंगे पील। अब यहाँ पर पोटैटोस की जगह पर आप अलग अलग वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पील द पोटैटोस, पील द एनियन, पील द वेजिटेबल। ठीक है, जो भी चीजें छीलने वाली हैं इसके लिए इस्तेमाल हम लोग करेंगे पील। सो आलू छील दो, पील द पोटैटोस। अब यहाँ पर जो है जो भी चीज आप छीलोगे तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चों, रोल द चपातीस। चपातीस यानी चपाती को, रोटी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं चपाती कहते हैं। तो मैंने लिखा रोल द चपातीस, तो रोटियां बना दो, रोटियां बेल दो। बेलने मतलब बेलने के सेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। रोल का मतलब बनाने के सेंस में इस्तेमाल किया गया है। रोल द चपातीस यानी रोटियां बेल दो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये घरेलू जो डोमेस्टिक कामों के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये हमारे पास इंग्लिश है उसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट और भी हमारे पास बच्चों स्क्वीज। क्या लिखा हुआ है? इसको बोलेंगे स्क्वीज द लेमन। स्क्वीज द लेमन, नींबू निचोड़ दो। जो भी चीजें निचोड़ने वाली होती है उसको स्क्वीज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, स्क्वीज द लेमन, नींबू निचोड़ दो। तो अब जब भी आपको कहना होगा किसी को कि नींबू निचोड़ दो, तो आप बोलोगे स्क्वीज द लेमन। आगे बढ़ते नेक्स्ट वर्ड हमारे बच्चों लास्ट आई थिंक, बेक द चपातीस, यानी रोटियां सेक दो। यानी सेकने से मतलब ये होता है कि रोटियां बनाना होता है। बेक द चपातीस, रोटियां बना दो। तो जो भी चीजें बनाई जाती हैं, सेक कर बनाई जाती है, उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बेक कहते हैं। तो बेक का मतलब होगा जो है सेकना। आप कह सकते हैं कि आई होप कि इस जो वीडियो लेक्चर में आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, कुछ सेंटेंसेस मिला होगा। तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।